बिजनौर से बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। विशाल नाम के युवक को वसीम नाम के युवक ने कश्मीर में ले जाकर उसे रोजगार का झांसा दिया और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम हमजा कर दिया। आज न्यूज स्टेट की टीम मेरठ पहुंची है। लोगों के रिएक्शन नोट करेंगे कि जबरन धर्म परिवर्तन को किस नजर से देखते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कितनी बड़े नियम होने चाहिए, किस प्रकार की सजाएं मुकर्रर होनी चाहिए। बात करना शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं जिला मेरठ महानगर में मंत्री भारतीय जनता पूरे पार्टी। भारत से इस तरीके की खबरें आती हैं कि हिंदू युवक जो हैं उन्हें लालच देकर कभी रोजगार का लालच दिया जाता है, कभी अच्छे बिजनेस का लालच दिया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। बिजनौर से ऐसी घटना सामने आई है। कितना गंभीर ऐसे मसलों को मानते हैं? देखिए, भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, लेकिन ये योगी जी की सरकार है, वो भूल गए हैं। ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी जो उन्होंने कृत किया है, और उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि उनके आसपास के जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश इंडिया में ये मैसेज जाएगा कि ये गलत काम है, बहुत नाजायज काम है, और उनका परिवार और वो उसे भुगतेंगे जिनने हरकत की है। ये बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, इस तरीके के जो प्रकरण होते हैं जिसमें जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आपकी अच्छी नौकरी लगवा देंगे, उन्हें कहा जाता है अच्छा कारोबार आपको शुरू करवा देंगे, और फिर वो एक ऐसे सिंडिकेट का शिकार हो जाते हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है। ऐसा ही मामले तमाम उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से सामने आ रहे हैं। कितना गंभीर मानते हैं ऐसे मसलों को? ये तो मामला बहुत समय से चल रहा है, बहुत गंभीर मामला है। लव जिहाद का मामला हो, धर्म परिवर्तन का मामला हो, इसमें भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, तभी ये रुक पाएगा। वरना छोटे लोग जो होते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पैसे के लालच में, किसी अन्य लालच में जा करके अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उनके जाते हैं, उन्हें काम का बहाना दिया जाता है, भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है, बढ़िया टिप टॉप कपड़े पहन के हमारी गाड़ियों में जा करके वो लोग उनको बहलाते फुसलाते हैं। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरी तो निवेदन है भारत सरकार से, मोदी जी और योगी जी से, कि इसमें बहुत सख्त कानून बनाए जाए, जिससे कि इनकी 7 पीढ़ी भी याद रखें कि वास्तव में ये कानून बना है। अब हम ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तमाम तरीके की सजाएं हो रही हैं, तमाम तरीके की नीतियां बनाई जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा सिंडिकेट चलाने वाले लोगों के अंदर जो खौफ है वो कम है। अभी और भी कितने सख्त नियम जो है वो बनाए जाने की जरूरत है। देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का, न्यूज स्टेट का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुद्दा बड़े प्रमुखता से उठाया। और मेरा नाम हर्षित गोयल है, मैं दक्षिण विधानसभा से संयोजक हूँ। और यहाँ तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को, जो भी ये देख रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये देखिए, प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और देश में यशस्वी मोदी जी की सरकार है। आपने भी देखा हो, ये कितने भी ऐसे कृत्य कर लें, अंजाम वही होगा जो तय और इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी 7 पीढ़ी तक। और रही दूसरी बात कानून बनाने की, और हमारे हिंदू परिवार की भोले भाली लड़कियों को इस तरह को ये बहला फुसलाने की जितने भी प्रयास कर लें, बाबा का बुलडोजर इन जैसे लोगों के लिए ही है, और जमी दोज करने का काम सरकार करेगी। और मेरी मांग भी है कि ऐसे लोगों के पास यही सजा होनी चाहिए। हमने झांगुर बाबा को भी देखा कि उसने एक आर्मी बनाई हुई थी जिसमें चॉकलेटी मुस्लिम लड़के शामिल किए जाते थे। उनका काम सिर्फ हिंदू लड़कियां जो होता था उन्हें फंसाना होता था। और अब देखिए, अब नए तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप बेरोजगार हैं, बहुत शानदार आपको सैलरी मिलेगी। इसी तरीके का बिजनौर से मामला आया। व्यक्ति का नाम विशाल है, जिसे कश्मीर में ले जाया गया और उसका नाम बदलकर हमजा रख दिया गया। वसीम नाम के शख्स पर यह आरोप लगे हैं। कितना गंभीर मानते हैं? मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो अपनी युवा पीढ़ी है उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी तरह के, इस तरह के किसी भी भ्रम में, किसी लालच में ना पड़ें। और ये जो आप बता रहे हैं, नौकरी देने का लालच, लव जिहाद का लालच, ये किसी भी लालच जो है कहीं ना कहीं वो गर्त में पहुंचाता है। और जैसा कि अभी मुझसे पहले भाई ने बताया कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने और योगी जी ने देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आप निश्चित समझ लीजिए, इसके ऊपर इतना कानून तो सख्त है ही, और ज़्यादा सख्त कानून होगा। और योगी जी किसी भी सूरत में इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह का गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जो हिंदू युवा हैं उन्हें भी कितना सबक लेने की आवश्यकता है। तमाम तरीके के उदाहरण हैं, अखबार में सुर्खियां बनी हुई आती हैं, उसके बावजूद भी युवा जो है वो बहक जाते हैं, बरगला जाते हैं। कितना सबक लेने की आवश्यकता है? मैं यही तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है
उनको इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और अपने आप को संभालें, किसी भी लालच में ना पड़ें। और प्रेस का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी कि आप युवा पीढ़ी को ये बताएं कि किसी तरह के भ्रम में और लालच में ना पड़ें। जी बिल्कुल, और भी तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद घटी। मैंने जिस प्रकरण का आपसे जिक्र किया ये बिजनौर का प्रकरण है, जिसमें एक विशाल नाम का युवक जो बेरोजगार था उसे कहा गया कि आप कश्मीर चलिए, आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, और रोजगार का दिलासा देकर, लालच देकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उसका नाम हमजा रख दिया गया। वसीम ने यह कृत्य किया है, कितना गंभीर मानते हैं? तमाम तरीके की खबरें पूरे देश से निकल कर आती हैं। ये मामला तो गंभीर है ही है, लेकिन हम लोगों को सुरक्षित रहना पड़ेगा और जहाँ भी इस तरह की हरकत होती हैं उनके खिलाफ हम सभी को इकट्ठा होकर उनके खिलाफ सरकार से भी मांग करी जाए और केंद्र सरकार से भी मांग करी जाए और उनके खिलाफ एक साथ इकट्ठे होकर उनके साथ भी ऐसा ही कृत्य करना चाहिए जिस तरीके से वो करते हैं। तमाम तरीके की बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन ऐसे सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं या उनके जो आका हैं, जो उनके गार्जियन हैं, जो उनके बड़े अभिभावक हैं, जो सिंडिकेट को चलाते हैं, उन्होंने उन्हें इतना बूस्ट किया हुआ है कि आपको नियमों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं है। और भी कितने मजबूत नियम होने चाहिए इस प्रकार के लिए? इसके लिए हमारी सरकार को, देश और प्रदेश की सरकार को कानून बनाने चाहिए। ये जब ही रुक सकता है और जब तक हमारे यहाँ ये कानून नहीं बनेंगे, जब तक इसे रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि ये लोग सिंडिकेट बना के कार्य करते हैं और इनका पूरा सिंडिकेट होता है जो ये इसी तरीके के कार्यों में लगाया जाता है, जैसे झांगुर बाबा उसका उदाहरण है। एक इस तरीके के जो सिंडिकेट होते हैं वो उनमें बाकायदा एक टीम वर्क की तरह काम किया जाता है, चाहे उदाहरण झांगुर बाबा हो या बात करें हम पाकिस्तान का आतंकी शहजाद भट्टी, उसने भी बहुत सारे आतंकी इंडियन मॉड्यूल तैयार किए। और अब देखिए नए नए तरीके की चीज आ रही है कि वसीम बनाया गया उस लड़के को। वसीम पर यह आरोप है, माफी चाहूंगा, वसीम पर यह आरोप है कि विशाल को उसने रोजगार का दिलासा दिया और उसका नाम बदलकर हमजा कर दिया गया। ऐसा है, हमें एक तो सब पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार तो अपनी कार्रवाई पूरी तरह से करती है। जागरूक हो जाएंगे, हम अपने परिवारों पर ध्यान देंगे तो ये घटनाओं को खाली सरकार से काम नहीं चलेगा। ये घटनाएं तभी रुकेंगी कि आम जनमानस भी इसमें सरकार में बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले। देश भर से अक्सर धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लगातार यह मुद्दा चर्चाओं में बना रहता है और ताज़ा मामला बिजनौर का है, जहां पर एक नाबालिग युवक का धर्म परिवर्तन कराया गया और यह मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजनौर में जनता हमारे साथ है, सियासी चौक में आज बात करेंगे हम इसी को लेकर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार त्यागी। संजय कुमार जी, क्या मामला है जो धर्म परिवर्तन का चल रहा है आजकल? ये धर्म परिवर्तन का मामला, कल एक पास का ही गाँव खानजहाँपुर का बच्चा था जो सैलून का काम सीखने गया था कश्मीर में, किसी काजी वाले गांव के पास में, काशी काजी वाला गांव है, वहाँ के वसीम के नाम लड़के के नाम लड़का है, उसके साथ वहाँ जाके वो 3 साल वहाँ रहा। उसके बाद वो पता नहीं कैसे संपर्क में आया और वो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन लड़के के माँ बाप का कहना ये है कि धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया। जो वीडियो जारी हुई है वहाँ से, उसमें वो लड़का डरा हुआ नज़र आ रहा है। कल पूर्व सांसद जी ने उनकी मदद करी, राजा भारतेंद्र सिंह जी ने, और उन्हें उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई और उस पर कार्रवाई जो है करवाई है। और नाबालिग बच्चा है, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है और इसमें निश्चित ही इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि डरा कर किया जा रहा है, धमका कर किया जा रहा है या लालच देकर किया जा रहा है? आप इसे बताइए। देखो, जैसे डराना धमकाना तो मैं नहीं समझता। मेरे हिसाब से लालच कहीं ना कहीं होता है जिस वजह से धर्म परिवर्तन होता है। चाहे वो किसी भी धर्म में परिवर्तन हो रहा है तो लालच सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें, क्योंकि डरना और धमकाना तो आजकल मैं नहीं समझता कोई किससे डरता होगा। तो लालच है मेन चीज़। क्या होना चाहिए मामलों में? क्या कभी भी एक कोई परिवर्तन का इस तरह का मामला आ रहा है, उसमें अगर सज़ा मिल जाए, तुरंत एक तो सज़ा मिले, कड़ी सज़ा मिले, तो फिर ये धर्म परिवर्तन कराने वाले खुद ही छोड़ देंगे इस चीज़ को। जब सज़ा नहीं मिलती, इसीलिए धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। क्या कोई विशेष संप्रदाय लगा हुआ है इसके खिलाफ? भाई संप्रदाय तो अधिकतर जो हम सुनते हैं वो भाई
सभी लोगों को पता है, मुस्लिम लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्रिश्चियन लोग कराते हैं। हिंदू में क्या है, हिंदू बड़े पोलाइट लोग हैं, मतलब बड़े सीधे साधे लोग हैं। और हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि भाई इसे छोड़कर कोई जाना नहीं चाहेगा। जब तक कि उसे लालच नहीं मिलेगा तो कोई भी हिंदू धर्म तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा नहीं। ऐसा धर्म तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कहीं। ताज़ा मामला जो बिजनौर का, इसको लेकर क्या कहेंगे? ताज़ा मामला सब लोग सुन रहे हैं, राजनीति चलती है। भारतेंद्र सिंह जी हैं सांसद जो रहे हुए हैं पहले, कल उन्होंने आके FIR इसकी कराई। उसके बाद आज वो एक वीडियो फिर से देखी हमने, सोशल मीडिया पे चलती हैं कि भाई मैं तो मौसम की शरण में हूँ, विधायक जी की शरण में, जो कुछ करेंगे मेरा विधायक। भाई कोई भी करे, नेता तो नेता है, चाहे विधायक करे, चाहे सांसद करें, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष करे, या कोई अन्य विधायक भी करे या मंत्री करे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सांसद कर रहा है या विधायक कर रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें तो अब मदद होनी भी चाहिए, और जो गैरकानूनी काम हुआ है, जो धर्म परिवर्तन कराया गया जिन लोगों के द्वारा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि धर्म परिवर्तन इस तरह लोग ना करा पाए, ना हो इस तरह का? भाई ये तो बड़े लेवल की बातें हैं, कानून बनाना ना बनाना हम लोग क्या कह सकते हैं। बनना तो चाहिए, बनना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे आप धर्म परिवर्तन को लेकर? धर्म परिवर्तन गलत तरीके से करा रहे हैं लोग, उसमें इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। अच्छा, एक मामले चल रहे हैं, आप अक्सर सुनते होंगे कि इसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उसके देश भर से खबरें आती है। इस मामले में क्या कहेंगे? इसके खिलाफ एक अच्छा कानून बनना चाहिए, कानून के दायरे में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कानून इस पे बनेगा, सख्त कार्रवाई करी जाए उन लोगों के खिलाफ। जैसे कल ही आपने देखा वो मैटर, राय साहब ने उसकी बहुत मदद करी, रिपोर्ट वगैरह राय साहब के द्वारा हुई उसकी। उसके बाद उसमें राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। उसे क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? मदद कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेना चाह रहा है। अच्छा, यही राजनीति हो गई है इसमें। लड़का वापस आया नहीं आया? इसके बारे में हमें तो सोचना है नहीं कि लड़का वापसी आया है नहीं आया, लेकिन जो सोशल मीडिया के द्वारा देखा जा रहा है कि लड़के को आज वापस लाया जाएगा। आप वापस लाया जाएगा? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, क्या किस तरह के मामले चल रहे हैं? धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे हैं लगातार, लेकिन सुर्खियों में रहता है मामला, क्या कहेंगे इस बारे में? धर्म परिवर्तन का मामला बहुत ही ऐसा हो चुका है कि हर जगह देखने को मिल रहा है कि आप कॉलेज में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पे भी ये धर्म परिवर्तन के मामले देखने को मिलते हैं। जो ज़्यादातर लालच में उनको लालच दिया जाता है, ज़्यादातर इसके लड़कियाँ जो हैं वो इसका शिकार होती हैं। लड़के तो फिर भी कम है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा शिकार होती हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? पहले तो अपने बच्चों का जो उनके पेरेंट्स हैं उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे कौन उनके यार दोस्त हैं, ये सब चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए। कि कॉलेज में भेज दिया है और तो ये नहीं है कि जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो फैमिली को ही उनका ध्यान रखना चाहिए। बिजनौर का मामला है, वसीम ने विशाल को ले जाके वहाँ धर्म परिवर्तन करा। क्या वसीम मुख्य कड़ी है, इसके पीछे कोई और बड़ी ताकतें भी लगी हुई हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए? सब लगे हुए हैं, बड़ी ताकतें भी लगी हुई हैं, सब चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, देखना चाहिए था कि हमारा बच्चा कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए थी। लेकिन अब धर्म परिवर्तन हो चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उससे सीख लेनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, हमारे राय साहब हैं कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, उन्होंने कल रिपोर्ट भी लिखवाई है इस चीज़ के लिए, न्यूज़ में भी देखा हमने, सब चीज़ें देखी है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि वापस तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा भी कि धर्म परिवर्तन जो लोग करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन गरीब लोगों को देख कर टारगेट किया जा रहा है? गरीब को भी टारगेट किया जाता है, अमीर को भी टारगेट किया जा रहा है। इसमें तो ऐसा है कि जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा लालच दिया जाता है। अच्छा, ऐसा ही होता है। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ, लगातार हर जगह सुनने को मिलती है। अभी TCS में आपने देखा होगा, TCS का मुद्दा कितना बड़ा चला है, और कॉलेजों में भी होता है। तो सभी जगह सुनने को मिल रहा है। ये बस ऐसे जैसे हमारे कुंवर भारतेंद्र सिंह जी हैं, हमारे पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, ऐसे नेता जहाँ पे होंगे तो लगता है कि चीज़ें सुधर जाएंगी। ये कम उम्र की एक अपरिपक्व उम्र है, जो अभी आपने बिजनौर में देखा मामला है कि 17 साल का लड़का है। तो एक ये अपरिपक्व उम्र है, उसको एक कच्चा घड़ा मान लो, उसको मिट्टी को किसी भी तरीके से बना सकते हो आप। तो उसको वसीम नाम का लड़का है काजी वाले का, तो वो यहाँ से वसीम के कहीं ना कहीं तार ऊपर जुड़े हुए हैं। कश्मीर लेके गया, कश्मीर से उसने धर्म परिवर्तन कराया गया। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी है, एक तरीके से वसीम को मान सकते हैं हम। और उसको रुपए पैसों का लालच दिया गया और 4 साल से उसका माइंड वॉश करा गया पूरा। अब वो अपने माता पिता से भी बात कर रहा है, तो ऐसी बात कर रहा है कि जाने किसी अनजान है।
और उसकी माँ इतनी रो रही है, वीडियो देखी है मैंने, वो कोई मलाल नहीं कि इन्होंने मुझे 17 साल पाला है, क्या करा है, कुछ नहीं। क्या कह रहा है वो तो यही कह रहा है कि बस मैं तो धर्म परिवर्तन हो गया मेरा, मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। और ये जो इस्लाम है, ये सब यही है कि बस इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना है सबको। जगह जगह हमारे देश में हर जगह इन्होंने अपने एक स्लीपर सेल से छोड़ रखे हैं। वसीम एक इनका इस्लाम का ही स्लीपर सेल है, जो यहाँ से और भी कई लड़कों को ले गया होगा जिनका अभी तक पता भी नहीं लगा। वसीम को पकड़ो, उससे पता लगेगा। इस तरह की और भी घटनाएं घटी हैं? नहीं, पहले एक काजीपाड़े में हुआ था, उसमें वीर राजा भारतेंद्र सिंह ने मदद की थी उनकी। जी, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी, धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है, क्या कहना है आपका? ये गलत बात है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, जो इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो लगातार धर्म परिवर्तन का मामला बढ़ता जा रहा है, खासकर हिंदुओं के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहला फुसला कर ले जाया जाता है, और नौकरियों के नाम पर बाद में धीरे धीरे उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनका मनी डाइवर्ट इस तरीके से किया जाता है कि बस इस्लाम धर्म कबूल करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। कुछ वहाँ डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। इसके खिलाफ एक कठोर कानून जरूर बनना चाहिए, जो कि इन्हें आगे को ये धर्म परिवर्तन के नाम पे, मतलब इनका ये तो इस्लाम में इनका सिखाया ही जाता है, धर्म परिवर्तन कराओ हिंदुओं का जितने ज़्यादा हो सकता। क्या नाबालिग बच्चों को और गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल, नाबालिग बच्चों को, और गरीब की बात नहीं है, वो तो किसी को भी टारगेट कर देते हैं। छोटे बच्चों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, किसी को भी टारगेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबी बच्चों को, किसी को भी ले जा सकते हैं। बहलाना फुसलाने का काम है उनका, इनके तो इस्लाम में सिखाया जाता है। क्या देश में बड़ा मुद्दा बन रहा है, इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए? क्या मतलब किस तरह के लोग हैं, क्या एक विशेष टारगेट किया था लोग इस तरह इस मामले में? बिल्कुल, इसमें एक नया कानून ऐसा बनना चाहिए जो एक बार इस तरीके का कानून बन जाए कि किसी गरीब लड़के का अगर जो इस्लाम धर्म कबूल कराते हैं या धर्म परिवर्तन कराते हैं, एक को कठोर कानूनी कार्रवाई हो जाए ना एक के खिलाफ, तो फिर आगे को ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर जो कल ही देख लो ये मामला है बच्चे का, अगर इसका धर्म परिवर्तन कराया, अगर जो हमारे यहाँ बिजनौर में पूर्व सांसद हैं भारतेंद्र जी, अगर वो ना होते तो ये लड़का वापसी आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो अच्छे भला वो भारतेंद्र सिंह का जो वहाँ गए, कप्तान साहब के पास गए, उनकी रिपोर्ट कराई, उनके घर वालों को बुलवाया बेचारों के, फिर उसके बाद सीओ साहब को मिलवाया, एक टीम गठित हुई है। अब देखो, भगवान ने चाहिए तो वापसी आ जाए वो बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव चौहान। बिजनौर में धर्म परिवर्तन को लेकर काफ़ी चर्चा है, इस समय काफ़ी लोग संशय में भी हैं। इस तरह की घटनाएं बिजनौर में घटे, क्या कहना है इसके लिए? इसके बारे में यही कहना है कि थोड़ा एक तो हमारे हिंदू धर्म को जागरूक करने की ज़रूरत है अब भी। भले ही वैसे भी चाहे कि मतलब जागरूकता तो है, और भी मतलब थोड़ा एक गाँव मतलब निचले स्तर से स्टार्ट होना चाहिए ये। और ये जो बात होती है कि बिरादरीवाद, ये थोड़ा सा इस पर मतलब कम से कम इस पर ज़्यादा भी नहीं तो हमारे हिंदुओं को एक बार सोचना चाहिए कि हमें इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो में। और वैसे तो ये भारतेंदु जी का ये बहुत इसमें इस वाले केस में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उन्होंने एकदम इस पर संज्ञान दिया और अच्छी कार्रवाई भी हुई है। देखो वो वैसे वापस आ जाएगा अपने धर्म में, और आगे भी थोड़ा हमारे जो युवा है उन्हें थोड़ा सा यही सोचना चाहिए कि हमें अपना पहले तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसके अलावा कोई भी धर्म एक ऐसा नहीं है कि जो हमारे अपने रिश्तेदार मित्र या उनको सहयोग करता हो। धर्म परिवर्तन के लिए एक तो नीचे से जो है ना शुरुआत करनी चाहिए कि अच्छे जो अपने ग्रामीण लोग हैं उन्हें समझाया जाए कि छोटी मोटी बातों में बहला फुसला कर बच्चों को धर्म परिवर्तन के बारे में वो हो, और स्कूलों में भी थोड़ी ये नॉलेज देनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उन्हें बताया जाए कि क्या गलत है क्या सही है, और लालच में ना आ गए ऐसा उल्टे सीधे कदम उठाना है बस।
तो ये थे बिजनौर के लोग जिनका कहना है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से उसको अलग तरह से टारगेट करते हैं और लालची को लालच देकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। फिलहाल बिजनौर से महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट बिजनौर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।